खुद ही स्कूल जाना पड़ता था क्योंकि साइकिल बस आदि से भेजने की रीत नहीं थी। स्कूल भेजने के बाद कुछ अच्छा बुरा होगा ऐसा हमारे माँ बाप कभी सोचते भी नहीं थे। उनको किसी बात का डर भी नहीं होता था, पास हो या फेल यही हमको मालूम था। परसेंटेज से हमारा कभी संबंध ही नहीं था। ट्यूशन लगाई है ऐसे बताने में भी शर्म आती थी क्योंकि हमको दोपहर संग समझा जा सकता था। किताबों में पीपल के मोर के पंख रख कर हम होशियार हो सकते हैं, ऐसी हमारी धारणाएं थी। कपड़े की थैली में, बस्तों में और बाद में एल्युमिनियम की पेटियों में किताब कॉपियाँ बेहतरीन तरीके से जमा कर रखने में हमें महारत हासिल थी। हर साल जब नई क्लास का बस्ता जमता थे उसके पहले किताब कॉपी के ऊपर रद्दी पेपर की जिल्द चढ़ाते थे और यह काम एक वार्षिक उत्सव या त्यौहार की तरह होता था। साल ख़त्म होने के बाद किताबें बेचना और अगले साल की पुरानी किताबों खरीदने में हमें किसी प्रकार की शर्म नहीं होती थी क्योंकि तब हर साल नई किताब बदलती थी और ना ही पाठ्यक्रम। हमारे माताजी पिताजी को हमारी पढ़ाई का बोझ ऐसे कभी लगा ही नहीं। किसी दोस्त के साइकिल के अगले डंडे पर और दूसरे दोस्त को पीछे कैरियर पर बिठाकर गली गली में घूमने हमारी दिनचर्या थी। इस तरह हम न जाने कितने घूमे होंगे। स्कूल में सर के हाथ में मार खाना, पैरों के अंगूठे पकड़कर खड़े रहना और कान लाल होने तक मरोड़ जाते वक्त हमारी ईगो आड़े नहीं आता था। सही बोलो तो ईगो क्या होता है हमको मालूम ही नहीं था। घर और स्कूल में मार खाना भी हमारा दैनंदिन जीवन का एक सामान्य प्रक्रिया थी। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों ही खुश रहते थे। मार खाने वाला इसलिए क्योंकि कल से आज कम पीटे हैं और मारने वाला इसलिए कि आज फिर हाथ धो लिए हैं। बिना चप्पल जूते के और किसी भी गेंद के साथ लकड़ी की पट्टियों से कहीं पर भी नंगे पैर क्रिकेट खेलने में क्या सुख था वो हमको ही पता है। हमने पॉकेट मनी कभी भी मांगी ही नहीं और पिताजी ने भी दी नहीं, इसलिए हमारी आवश्यकताएं भी छोटी छोटी सी ही थी। साल में कभी कभार एक हाथ बार सेव मिक्सचर मुरमुर कभी खा लिया तो बहुत होता था, उसमें भी हम बहुत खुश हो लेते थे। छोटी मोटी ज़रूरतें तो घर में ही कोई भी पूरा कर देता था क्योंकि परिवार संयुक्त होते थे। दिवाली में लगी पटाखों की लड़ाई का छुट्टे करके एक पटाखा फोड़ते रहने में हमको कभी अपमान नहीं लगा। हम हमारे माँ बाप को कभी बता ही नहीं पाए कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं क्योंकि हमको कोई आई लव यू कहना ही नहीं आता था। आज हम दुनिया के असंख्य धक्के काट खाते हुए और संघर्ष करते हुए दुनिया का एक हिस्सा है। किसी को जो चाहिए था वह मिला और किसी को कुछ मिला कि नहीं क्या पता। स्कूल की डबल ट्रिपल सीट पर घूमने वाले हम और स्कूल के बाहर उसे हाफ पैंट में रहकर गोली टॉफी बेचने वाले की दुकान पर दोस्तों द्वारा खिलाए पिलाए जाने की कृपया हमें याद है। वह दोस्त कहाँ खो गए, वह बेर वाली कहाँ खो गई, वह चूरन बेचने वाली कहाँ खो गई। पता नहीं हम दुनिया में कहीं भी रहें पर यह सत्य है कि हमें वास्तविक दुनिया में बड़े हुए हैं। हमारा वास्तविकता से सामना वास्तव में ही हुआ है। कपड़े में मिलावटें ना पड़ने देना और रिश्तों में औपचारिकता का पालन करना हमें जमा ही नहीं। सुबह का खाना और रात का खाना, इसके सिवा टिफिन क्या था हमें मालूम ही नहीं। हम अपने नसीब को दोष नहीं देते, जो जी रहे हैं वह आनंद से जी रहे हैं और यही सोचे हमें जीने में मदद कर रही है। जो जीवन हमने जिया है उसकी वर्तमान से तुलना नहीं हो सकती। हम अच्छे थे या बुरे थे नहीं मालूम पर हमारा भी एक ज़माना था। वो आइसक्रीम और वो अमावट आज भी याद आते हैं जब उस ज़माने में हम लोग खाया करते थे। अब ज़माने के साथ साथ वो भी लुप्त हो चुका है या कहें ख़त्म हो चुका है। स्कूल की 15 अगस्त 26 जनवरी में प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट करना और स्कूल में मजाक उड़ाना, स्कूल में खेलना लड़ने का बात ही कुछ और था। स्कूल की बातें जितनी भी कही जाए कम है और जितनी भी यादें याद की जाए बहुत कम है। शायद अब लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि स्कूल की बातें भूल चुके हैं और स्कूल के दोस्त भी अपनी दुनिया में व्यस्त हो चुके हैं और एक दूसरे को भूल चुके हैं। स्कूल जाने के नाम पर स्कूल ना जाना और स्कूल ना जाने के लिए रोज आना, जिद करना, लड़ना, वो मज़ा ही कुछ और था। वो बचपना, वो लड़कपन ही कुछ और था।
लड़के इसमें ज़्यादातर माहिर होते थे स्कूल जाने के नाम से और मार खाने के नाम से, डर से बहुत सारे लोग जाते नहीं थे। और वो जो एक सेकंड पीरियड होता था टिफ़िन का, उसमें फिर ना जाना और उसके बाद अगले ही दिन जाना, उसके बाद पिटाना और नहीं जाने पर घर से पिटाना, मतलब इधर से पिटाई या उधर से, दोनों तरफ से पिटाना ही पिटाना था। तो वो क्या ज़माना था, वो क्या बातें थी, वो क्या यादें थी, मैं बता नहीं सकता। बेंचों में नाम लिख देना, एक दूसरे की किताब कॉपियाँ फाड़ देना, एक दूसरे के बैग से पोंछ देना, मॉनिटर बन जाना, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ मैं बहुत मिस करता हूँ। शायद आप लोग भी करते ही होंगे, लेकिन बहुत कम। बहुत मज़ा आता था उस ज़माने में और उस बीते पल और उस यादों में।